ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लूप्स को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। लूप्स को किस तरीके से यूज करते हैं ये देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जरूरत क्या है लूप्स को यूज करने की। जरूरत ये है दोस्तों कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग प्रोग्राम्स ही क्यों बनाते हैं। प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं एज अ प्रोग्रामर। आप कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हो या बनाते हो किसी यूजर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कि कोई मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम है और उस मुश्किल काम को यूजर बहुत ही इजी तरीके से कर सके, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं। लेकिन लूप्स क्या करते हैं, केवल यूजर की नहीं प्रोग्रामर की लाइफ को भी इजी बना देते हैं। तो किसी प्रोग्रामर की लाइफ को इजी बनाने के लिए, शांतिपूर्वक रखने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। आप हजारों लाइन का कोड लिखो, उससे अच्छा है कि आप एक लाइन का कोड लिखो और आपका काम हो जाए, इसलिए लूप्स का यूज किया जाता है। बेसिकली आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी और अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे करते हैं। गाइस, अगर आपको लूप्स को समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद लूप्स को क्यों यूज करते हैं और लूप्स का रोल क्या है सी लैंग्वेज में, इस बात में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, तो अगर इनकेस आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो जल्दी से जाओ, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और बुकमार्क कर लो। यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज के फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर एक डिटेल को प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, सोर्स कोड मिलेगा, जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक नॉलेज नहीं है किस तरीके से सी लैंग्वेज में काम किया जाता है तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, शुरू से एंड तक सारे वीडियोस को देखो। इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर एग्जाम है आपका, पूरे नोट्स को पढ़ के जाओ। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा और बेस्ट ऑफ लक अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आपका इंटरव्यू और आप इन वीडियोस को देख के इन नोट्स के थ्रू तैयारी कर रहे हो। ओके गाइस, तो अब देखो, अब लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ लूप्स क्या होते हैं। लूप्स होते हैं कि यार अगर आप समझो आपको टेबल लिखना है 5 का 6 का 7 का, किसी का भी नंबर का टेबल लिखना है ना, एक प्रैक्टिकल लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। तो आप क्या करोगे, आपने अभी तक जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंटफ के थ्रू बार बार प्रिंट करवाओगे ना कि 5 वन जा दिस, 5 टू जा दिस, 5 थ्री जा दिस। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट करवाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक लाइन का कोड लिखो और आपका काम हो गया, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना कि 1000 लाइनें नहीं लिखनी पड़ रही हैं। तो वही काम लूप्स का है। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है। तो देखो, लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स until a specific condition satisfies। जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक लूप्स के अंदर एक पर्टिकुलर कोड बार बार रन करता रहता है। एक स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं हम लूप के अंदर और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वो कोड बार बार रन करता रहता है, रन करता रहता है, रन करता रहता है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं, प्रैक्टिकली चल के समझते हैं हम लोग। VS कोड एडिटर में सी ट्यूटोरियल फोल्डर को ओपन विद कोड करते हैं और देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने हमारे VS कोड एडिटर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जल्दी से मैं 2 फाइल क्रिएट करने वाला हूँ और हम इन 2 फाइल्स के अंदर देखेंगे हमारी लूप्स के बिना जिंदगी कैसी होती है और लूप्स के साथ जिंदगी कैसी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं लाइफ विदाउट लूप्स। ठीक है, ये मेरा लाइफ विदाउट लूप्स हो गया। लाइफ विदाउट लूप्स डॉट सी के नाम से मैंने एक फाइल बना ली और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, लाइफ विद लूप्स डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारी 2 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। इन दोनों को ओपन करते हैं हम लोग साइड बाय साइड। इसको कर देते हैं बंद अभी के लिए और थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा साइज जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखे। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे जल्दी से हम एक प्रोग्राम बनाएंगे दोनों चीजों को यूज करके और आप देखना लाइफ आपकी कितनी इजी कर देता है लूप्स। तो देखो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिटेल प्रोग्राम का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट a table of number n। एक n नंबर है, उसकी मुझे टेबल लिखनी है। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल Z से रैप और यहाँ पे मैं ले आता हूँ मेरा बॉयलर प्लेट कोड। अभी तक जो सीखा है ना, मैं उससे इस प्रोग्राम को बनाने वाला हूँ। तो प्लीज गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में इस प्रोग्राम को मेरे साथ बनाइए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो अभी तक सीखा है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो देखो, मुझे किसी n नंबर की टेबल लिखनी है तो मैं नॉर्मली अभी तक जो सीखा है उसके थ्रू मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को एक इंटीजर n लेना पड़ेगा क्योंकि उसको मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा कि भैया मुझे बताओ तो सही किस नंबर की टेबल लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर n ले लिया। अब मेरे को क्या होता है, टेबल को अगर आप बोलते हो तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 15, 5 टू जा 10। मेरे को भी नहीं याद है यार, क्या करूँ। 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा
20, इस तरीके से आप टेबल लिखते हो। तो 1 2 3 4 ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे को इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा गाइस। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक आई इंटीजर वेरिएबल और ले लेता हूँ। आप आई जे के एल एम एन ओ पी जो आपकी इच्छा हो ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और प्रिंट एफ के अंदर देखो मैं क्या लिखता हूँ, यूजर को बोलता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ एन। यूजर भैया मुझे एन का वैल्यू दे दो जिसका भी आप मुझसे टेबल लिखवाना चाह रहे हो, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्लैश एन। क्यों लगा रहा हूँ नहीं बताऊंगा, नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो प्लीज गाइस, ये तो आना चाहिए अब तो, ठीक है। एम परसेंट एन, ये सब क्या लिखा हूँ ये सब आपको आता है, यूजर से हमने ये ले लिया बेसिकली इनपुट एन का, ठीक है। यहाँ पे स्कैनफ को प्रॉपर्ली लिखते हैं तो सब कुछ एरर दे देगा। और देखो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज वापस से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ परसेंट डी क्रॉस, और उस क्रॉस लिखने के लिए मैंने कैपिटल एक्स का यूज कर लिया। परसेंट डी इज इक्वल्स टू परसेंट डी। मैं समझाऊंगा इसको, चिंता मत करो आपको कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो पहले वाले परसेंट डी की जगह चाहिए मुझे एन, ठीक है। दूसरे वाले परसेंट डी की जगह मुझे चाहिए आई, लेकिन प्लस प्लस, ठीक है। इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और थर्ड वाले परसेंट डी की जगह चाहिए मुझे एन क्रॉस आई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का हमने यूज कर लिया। अब देखो प्रिंट क्या होगा, बेसिकली समझ लेना। यहाँ पे प्रिंट होगा एन क्रॉस आई इज इक्वल्स टू एन इंटू आई, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, यही इनपुट्स हमने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई को इनिशिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एन की वैल्यू तो मुझे यूजर दे देगा लेकिन आई की वैल्यू कोई नहीं देगा। तो मुझे यहाँ पे आई को इनिशिएट करना पड़ेगा 1 से, ठीक है। आई को 1 से इनिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो मैं यहाँ पे दूंगा वही। अगर मैं इसको 0 से इनिशिएट कर दूंगा तो पहले यहाँ पे 0 ले लेगा, ठीक है। तब मेरे को प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अंदर। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो गाइस प्लीज जाके वो वीडियो फिर से देखो और समझने की कोशिश करो। तो देखो ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग एक स्लैश एन और, जिससे कि हमारा जो कोड है वो एक लाइन के अंदर ही आए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे कोड को आप प्रॉपर्ली देख पाओ, ठीक है। अब देखो ये चीज तो हमने यहाँ पे लिख दी है, और इसको मैं कितनी बार, 10 बार लिख लूं क्योंकि टेबल में 10 टाइम्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल डी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 टाइम वो लिखा हुआ था। ओके गाइस, तो ये हमारा प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है किसी भी टेबल को लिखने के लिए। आई होप शायद सही होगा, नहीं भी सही होगा तो हम लोग देखेंगे अगर कुछ एरर आएगी तो। और सबसे पहले इसको करते हैं रन और देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देता है। और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो ये मेरे को बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन। देखो मैं यहाँ पे अगर एन का वैल्यू डाल दूं 8, अगर मैंने 8 वैल्यू डाल दिया है एन का और एंटर प्रेस किया तो देखो ये मुझे एक टेबल दे रहा है, ठीक है। इस टेबल को देखते हैं ये टेबल प्रॉपर है या नहीं है। तो देखें एक बार, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। देखो ये तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि यहाँ पे पहले वाले परसेंट डी की जगह यहाँ पे एन आ गया, दूसरे वाले परसेंट डी की जगह यहाँ पे आई प्लस प्लस आ गया, और तीसरे वाले परसेंट डी की जगह यहाँ पे एन क्रॉस आई आ गया। अब आप कहोगे यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस क्यों नहीं लिखा। आई प्लस प्लस इसलिए नहीं लिखा दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीमेंट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर चुका हूँ। तो ये 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं लिखा। मैंने बहुत अच्छे से आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझाए हैं, प्लीज जाके उस वीडियो को देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है गाइस। तो ये मेरा नॉर्मल लाइफ हो गया जहाँ पे मैं लूप्स को बिना यूज किए किसी भी प्रोग्राम में टेबल लिखने के लिए इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोड लिखता हूँ। अब अगर मेरे को 10 टाइम्स नहीं इसको 1000 टाइम्स लिखना है, अगर मेरे को इस टेबल को 1000 टाइम्स तक लिखना है तो मेरी जिंदगी हो जाएगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि मेरे को ये लाइंस 1000 बार लिखनी पड़ेंगी और मेरा जीवन हो जाएगा बहुत ही कठिन। अब देखो मैं इसको लूप्स के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैं जल्दी से इस प्रोग्राम की डिटेल को करता हूँ कॉपी, और इस कॉपी की हुई प्रोग्राम डिटेल को मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जल्दी से ले आता हूँ बॉयलर प्लेट कोड को। अभी सिंटेक्स नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं हर एक सिंटेक्स को समझाऊंगा। मैं आपको लूप्स के टाइप्स पूरे बताऊंगा, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप और फोर लूप, हर एक लूप को मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे लूप से आपका जीवन कैसे आसान हो रहा है वो समझ लो। तो देखो सबसे पहले मुझे इतनी डिटेल तो चाहिए होगी ना, इतना तो आप मानते हो कि मेरे को एक इंटीजर चाहिए होगा और फिर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहिए होगा,
ठीक है, और मेरे को यहाँ पे यूजर से वैल्यूज स्कैन भी करनी पड़ेगी। इतनी बात तो आप समझते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ फोर लूप को। फोर लूप का सिंटेक्स जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर लिखा, मेरे को यहाँ पे VS कोड एडिटर ने स्मार्टली बता दिया कि ये आपका फोर लूप का सिंटेक्स है। अभी टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं जिससे आपको कोड प्रॉपर्ली दिखे। ये मेरा फोर लूप का सिंटेक्स है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर i इज इक्वल्स टू 1, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। और मुझे 10 तक ही तो चाहिए ना, i लेस देन इक्वल्स टू 10 i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोड, तो मैं यहाँ से उठा लाऊंगा इस कोड को, मुझे यही कोड तो रन करना है, मुझे यही कोड रन करना है, और मैंने यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दिया। गाइज मेरा ये प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। जहाँ पे मैंने इतना लंबा प्रोग्राम लिखा है उसकी जगह देखो मेरे को ये 4 लाइन का कोड लिखने से मेरी टेबल मिल जाएगी। एक बार देखते हैं कि ये प्रॉपर बना है या नहीं, या कुछ एरर करी है हमने, तो एक बार जल्दी से इसको रन करके देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देता है। ये मेरे को बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। मैंने जैसे ही n का वैल्यू मैं एंटर करता हूँ, देखो क्या होता है। समझो मैंने n का वैल्यू कर दिया 7 एंटर, 7 एंटर करते ही मुझे ये दे रहा है ब्लंडर मिस्टेक 7 1 जा, और ये सारे ले रहा है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्यों ले रहा है, मैंने कुछ गलती करी प्रोग्राम के अंदर। i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 1 यहाँ पे मैंने इनिशिएट करने की जरूरत नहीं थी जब मैं लूप के अंदर जा रहा था। और i प्लस प्लस, i प्लस प्लस मैंने इसको 2 बार इंक्रीमेंट कर दिया ना, मैंने इसको 2 बार इंक्रीमेंट कर दिया। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैंने इसको 2 बार इंक्रीमेंट कर दिया। जब मैं फॉर लूप के अंदर इसको इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ से उठा के यहाँ पे, इस वजह से 2 बार इंक्रीमेंट हो गया। एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं और वापस से एंटर द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे 7 डालते हैं, और 7 डालते ही देखो हमारा जीवन कितना आसान कर दिया इसने, ठीक है। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ये पूरा मेरा 7 का टेबल आ गया है। मैं चाहूं तो यहाँ पे इसको 1000 भी कर सकता हूँ। देखो मैं इसको रन करके देखता हूँ एक बार 1000 होता है क्या। मैं यहाँ पे 2 का 7 का यानी 6 का टेबल लिखते हैं इस बार, और वो भी 1000 तक। देखो गाइस कितना जल्दी इसने मेरे को 1000 का टेबल लिख के दे दिया है। आई होप आपको लूप्स की अहमियत जीवन में समझ में आई होगी कि अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू जाते और 1000 टाइम्स किसी भी नंबर का टेबल लिखते, और अगर इस प्रोग्राम के थ्रू जाओगे और 1000 टाइम्स किसी भी प्रोग्राम में टेबल लिखोगे किसी भी नंबर का, तो आपकी लाइफ कितनी इजी बना देगा लूप्स। तो आई होप आपको मैं प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ गाइस। अब देखो हम पढ़ते हैं व्हाई यूज लूप्स इन सी लैंग्वेज। मैंने आपको प्रोग्राम बना के दिखाया, अब आपको आसानी से जीवन में समझ में आएगा कि क्या आसानी आ रही है। द लूपिंग सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू द इजी वंस। हमसे ज्यादा बेहतर कौन समझेगा इस बात को, हमने करके देखा है। It enables us to alter the flow of the program so that instead of writing the same code again and again, we can repeat the same code for a finite number of times। ठीक है, हमने यही तो किया, बार बार कोड लिखने की जगह हमने एक ऐसा कोड लिखा जो कि बार बार रिपीट हो रहा है एक नंबर ऑफ टाइम्स तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि 10 नेचुरल नंबर्स को हम लोग प्रिंट करवाएं 10 इटरेशंस तक, 20 इटरेशंस तक। तो वो आप लोग प्लीज करके देखिएगा, ठीक है, आपको मजा आने वाला है। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं लूप्स कितने टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में। सो गाइज लूप्स 3 टाइप के हम लोग यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इसका सिंटैक्स समझ लो केवल, और किस समझ लो कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। देखो फॉर लूप तो हमने अभी अभी यूज ही किया है। इनिशियलाइजेशन था i इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 किया था, कंडीशन डाली थी 10 से कम हो, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया था, और उसके अंदर हमने लिखा था printf वाला कोड। तो आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी। इसके अलावा देखो डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप का सिंटैक्स इस तरीके से, तो अपने डू के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं कि क्या होना है, और वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद लगाते हैं हम लोग सेमीकोलन। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाइल के अंदर हम लोग लिखते हैं पहले कंडीशन, और फिर उसके बाद हम लोग लूप के अंदर लिखते हैं जो कोड उस कंडीशन पे एग्जीक्यूट होने वाला है। नहीं समझ में आया कोई मैटर नहीं करता, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा और मेक श्योर करूंगा कि आपको ये चीज समझ में 100% आ जाए। मैं जब आपको बताऊंगा आप इस जीवन में कभी भी लूप्स को नहीं भूलोगे, मैं आपको ये चीज गारंटी दे रहा हूँ। आई होप आपका जीवन किस तरीके से लूप्स आसान करते हैं इस प्रोग्राम को देखने पे समझ में आया होगा, जहां पे एक तरफ हमने 1000 नंबर तक मल्टीप्लाई किया किसी एक पर्टिकुलर नंबर को, और हमने यहाँ पे 10 नंबर्स तक मल्टीप्लाई करने के लिए ही इतना सारा कोड लिखा। तो ये है हमारे जीवन में, हमारे प्रोग्रामर के लाइफ में, किसी भी प्रोग्रामर के लिए लूप्स का यूज किस तरीके से लूप्स उसकी जीवन को आसान बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। आई होप गाइज मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पाया हूँ। प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक करके जाना, एक कमेंट करके जाना, मुझे बता के जाना कि मैं आपको सही समझा पा रहा हूँ प्लीज।
ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ गाइज कि मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ। और आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, फॉर लूप्स किस तरीके से काम करते हैं। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखो। कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ओके गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं ये लूप्स डिफरेंट टाइप्स के किस तरीके से काम करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ गाइज, और बहुत सारी कोडिंग करते रहो। थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।